Hi friends, this is Narendra Ahuja from Yognadi Astrology. Today's topic is how nine planets work together and how moon affects relationship and business and the simple way to learn astrology. So let's get started with this horoscope. Uh, इसमें इस हॉरोस्कोप में मैं आपको बताऊंगा भी कैसे नाइन प्लैनेट्स वर्क्स टुगेदर। ओके, कैसे नाइन प्लैनेट्स काम करते हैं टुगेदर एंड जब दशा वीनस मरकरी जुपिटर की है। दशा एक वो टाइम पीरियड है जो जो मेन है, जो आप में उस टाइम पीरियड में आप अपने आप को स्टे कर रहे हो। उस टाइम पीरियड में जो मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम चीज़ आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और बिजनेस कैसा चल रहा है वो डिपेंड करता है आपकी दशा कैसी है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है अभी दशा भुक्ति अंतरा जब आएंगे तो वो तीन प्लैनेट ही वर्क करेंगे। करेंगे तो नाइन ही प्लैनेट, नाइन के नाइन प्लैनेट ही वर्क करेंगे। ठीक है, बट उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। दशा भुक्ति अंतरा की स्ट्रेंथ जो होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, वो प्लैनेट्स जो है वो वर्क तो वैसे ही कर रहे हैं बट वो उनकी दशा नहीं है। ठीक है, उनका पीरियड नहीं है। ठीक है, तो वो उनका जो टाइमिंग है, उनका जो वर्किंग है वो तो वैसे ही चल रहा है, वो वैसे ही है। ऐसे नहीं है जो आपके फ्रेंड्स हैं वो फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, जो एनिमी हैं वो फ्रेंड्स बन जाएंगे। ठीक है, जब आप बिजनेस करते हैं तो एकदम से आप 10 ईयर 20 ईयर से बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी प्लान बिजनेस की है तो बिजनेस ही करेंगे आप। ठीक है, ऐसा तो नहीं है एकदम से जॉब करने लग जाएंगे। अगर आपके जॉब के हैं तो जॉब करेंगे। ठीक है, हाँ, डिपेंड करता है कि आपकी दशा भुक्ति अंतरा कैसी है। पर्सन की नेचर वही रहती है। ठीक है, पर्सन जो है क्योंकि उसके नाइन प्लैनेट्स है। ठीक है, हाँ, दशा गुड प्लैनेट की आ गई ऐसा लगेगा कि पर्सन गुड है। ठीक है, बट दशा जैसे चेंज हुई पर्सन वैसे चेंज, वैसे थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। मैक्सिमम नाइन के नाइन प्लैनेट तो वर्क करते ही हैं। ठीक है, तो सिंपल वे में एस्ट्रोलॉजी कैसे आप समझ सकते हैं। देखो, सन है, सन रिप्रेजेंट, सन किसको कहते हैं हम? सूर्य को सन कहते हैं। ठीक है, सन मीन सूर्य। अगर सन बैड है, हम सिंपल वे में समझें तो सन क्या करेगा, सूर्य क्या करेगा। ठीक है, अगर आप समर में बाहर निकलोगे धूप धूप देगा सूर्य, तो बैड बैड हो गया ना सन। ठीक है, अगर आप विंटर में जाओगे, बाहर जाओगे तो आपको धूप नहीं मिलेगी तो भी बैड हो गया। ठीक है, तो सन क्या है? बैड है। ठीक है, भी आपके लिए सन बैड हो गया, वो धूप ना निकलना। ठीक है, आपको धूप लग रही है, दूसरे को नहीं लग रही है, तो सन तो वैसे ही है। ठीक है, आप ऐसी जगह में बैठ गए या कार में या बस में बैठ के वो धूप दे रहा है। ठीक है, सन क्या कर रहा है? धूप दे रहा है। ये तो सिंपल वे में समझना होगा भी सन क्या कर रहा है। वैसे ही मून, मरकरी, मून आप देख सकते हो अपने अपनी जो आई से देख सकते हो, सन देख सकते हो। ठीक है, बाकी प्लैनेट जो आप नहीं देख सकते। ठीक है, सैटर्न को नहीं देख सकते, वैसे तो जो टेलीस्कोप होता है उससे देख सकते हो आप। ठीक है, सन और मून है जो आपको दिखती हैं। एक अर्थ दिखती है, सन मून दिखता है। ठीक है, ऊपर जो स्काई दिख रहा है। ठीक है, अब सन मून क्या है? मून क्या है? मून चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा क्या है? अगर चंद्रमा बैड होगा तो क्या होगा? सिंपल वे में समझते हैं, चंद्रमा बैड होगा तो क्या होगा। ठीक है, चंद्रमा अगर बैड है तो
वो क्या है अभी, पर्सन, चंद्रमा की रोशनी, अगर रोशनी तो है, फुल फुल है, ठीक है, आपको उस रोशनी का एक अच्छी नहीं लग रही, किसी को अच्छी लग रही है, ठीक है, उसका बेनिफिट्स मिल रहा है, ठीक है, वो चंद्रमा, ठीक है, सेम सूर्य का हो गया, ठीक है। हाँ, ये सिंपल वे में है। अब इसको एस्ट्रोलॉजी में कैसे जाने, ठीक है, अगर सन बैड है तो आपका गवर्नमेंट, सन किसको रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को करता है, अथॉरिटी फिगर को करता है, फादरली फिगर को करता है, ठीक है। सो जो भी इस तरह के पर्सन होंगे, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, चाहे पर्सन हो गया, चाहे थिंग्स हो गई, ठीक है, ठीक है, चाहे अथॉरिटी हो गई, ठीक है, प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, लीडर हो गया पर्सन, ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक जिसका ऑरा है, ठीक है, जिसका एक पर्सनैलिटी ऐसी है, सन जैसी पर्सनैलिटी है, ठीक है। सन रिप्रेजेंट किसको करता है, लियो, ठीक है, लॉयन। सन क्या है, एक अथॉरिटी फिगर है, सन कम्स ऑन द फ्रंट सीट, ठीक है, अपने आप को फर्स्ट लाइन में रखे। अगर सन बैड है तो क्या होगा, तो आपको, अगर आप डिपार्टमेंट में हो, किसी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, अथॉरिटी फिगर जो बॉस होगा वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर मून मैडम, मून किसको रिप्रेजेंट करता है, मदरली फिगर, वाटर को, ठीक है। और किसको रिप्रेजेंट करता है मून, प्रोडक्शन को, कुछ भी आप प्रोडक्ट कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, ये कर रहे हैं म्यूज़िक को, आर्ट्स को, ठीक है। सो मून रिप्रेजेंट्स मैनी थिंग, इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सन मून तो वैसे ही हैं, ठीक है, जैसे सन हमें दिखता है, ठीक है, तो सन मून वैसे ही वीनस है, वीनस ब्यूटीफुल प्लैनेट है, ब्यूटीफुल थिंग्स लग्जरी को, सैटर्न जो है मिजरेबल बैड प्लैनेट है, ठीक है, ये हार्डशिप ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी। राहु केतु जो है ये मून की छाया कह देते हैं, ठीक है, राहु केतु ये सडन होते हैं, ठीक है, राहु केतु के बिना कोई भी सडन थिंग्स, सडन क्या हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, सडन मैरिज हो सकती है, सडन कुछ भी सडन होता है, राहु केतु बैड थिंग, ठीक है। सो राहु केतु शनि जब भी आते हैं मैलेफिक प्लैनेट होने से बैड थिंग होती है। मार्स क्या है, मार्स भी एक प्लैनेट है, इसका भी यूटिलिटी है, ठीक है। जुपिटर भी प्लैनेट है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है गुरु को, स्पिरिचुअलिटी, टेम्पल, गुरुद्वारा, मंदिर, नॉलेजेबल टीचर, ठीक है। वीनस हो गया, मरकरी है, स्मॉल थिंग्स, मरकरी भी प्लैनेट है। मरकरी किसको, चिल्ड्रन को करता है, यंगर गर्ल और बॉय को करता है, टीनेजर को, लिटिल थिंग्स, स्पीकिंग, ठीक है, लिटिल गैप, नॉलेज, मीन नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। जुपिटर जो है नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हायर लेवल नॉलेज, ये है मैथमेटिक्स, कैलकुलेशंस। अब इसको हम देखते हैं अभी 9 प्लैनेट्स कैसे वर्क करते हैं। देखो यहाँ पे दशा किसकी है, वीनस, मरकरी, जुपिटर की है, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में देखें तो वीनस, मरकरी और जुपिटर, ठीक है, तीनों ही हैं, वीनस, मरकरी, जुपिटर। हम तो तीन ही मान के चलते हैं, भी तीन है, बट यहाँ पे सन भी है, सन कहता है मैं बैठा हूँ, ठीक है। आप तो समझ रहे हो वीनस, मरकरी, जुपिटर है, बट वहाँ पे सन जो है बैड है, ठीक है, चाहे आस्पेक्ट्स भी नहीं कर रहा। सन किसको आस्पेक्ट कर रहा है, ओनली जुपिटर के हाउस यानी कि सैजिटेरियस के हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी आस्पेक्ट्स कर रहा है। अब क्या है, भी सन किसी को नहीं कर रहा, आस्पेक्ट्स भी नहीं कर रहा, कंजंक्शन में भी नहीं है, बट सन जो है यहाँ पे रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा,
ठीक है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देगा। क्योंकि यहाँ पे मान के चलो, अभी फर्स्ट हम मानते हैं, अभी ये वाला हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, हम ये वाला कंसिडर कर रहे हैं कि मून वीक है, ठीक है, मून वीक कभी, ठीक है, हम इसको अभी नहीं इसको नहीं देख रहे, इसको देख रहे हैं, ठीक है। सपोज करो मून वीक है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई 11 नहीं आया, बाकी जो बाद में देखेंगे मून स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो मून यहाँ पे वीक है और यहाँ पे सन जो है बैड है, 6 8 12 है, 6 8 12 है, ठीक है, यहाँ पे 12 भी है, आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो बट एक ही प्लेनेट में होने से ये बैड कम्युनिकेट भी कर रहा है। 2 7 11 यानी कि ये आपके पास भी है। 2 7 11 का मतलब है आपके साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है, आपके एक रिलेशनशिप जैसा आपका फैमिली है, फेमिलियर है पर्सन, बहुत क्लोज है, ठीक है, वो पर्सन क्लोज है, बट वो क्या कर रहा है, एक बैड फीलिंग आपको वॉच कर रहा है। वॉच कैसे कर रहा है, एक मेलेफिक यानी कि बैड, ओके, बैड सेंस से बैड देखना, ठीक है, ईवल आइज, कीपिंग ईवल आइज। सो यहाँ पे सन बैड है, ठीक है, पर ये यहाँ पे जो वीनस है 6 8 है, 6 8 ये भी है, बट यह रिलेशनशिप दे रहा है, ठीक है, ओके है, ठीक है। 3 7 11 है, 3 7 3 5 7 11 है, ठीक है, बट एक दो के साथ रिलेशनशिप नहीं होगा क्योंकि मरकरी है, ठीक है, वीनस मरकरी जुपिटर है, ठीक है, यहाँ वीनस प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है और रिलेशनशिप भी दे रहा है, ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी रहेगी वीनस के साथ, ठीक है, फिर ये रिलेशनशिप में भी ओके है, बाद में ओके देगा भी, ठीक है, पॉजिटिव प्रॉब्लम विद प्रॉब्लम, ठीक है। और मरकरी क्या है, 5 6 9 3 7 2, मरकरी यहाँ पे वीक है, आर दो 2 7 आपस में कनेक्टेड है, बट 1 6 आल्सो देयर, 5 9 चेंज भी करवाएगा मरकरी, ठीक है। सो मरकरी यहाँ पे वीक है, ठीक है, और जुपिटर क्या है 2 3 11 2 3 11 और 2 11 है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है बट ओके है, 1 12 है, ठीक है। तो अब देखते हैं अभी ये रिलेशनशिप देगा कि नहीं देगा। रिलेशनशिप बहुत वीक है यहाँ पे, ठीक है, आल्दो वीनस की दशा है, वीनस इज गुड फॉर रिलेशनशिप, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वैसे नेचर वीनस की रिलेशनशिप वाली ही होती है, ठीक है, बट यहाँ पे 6 8 है और 7 11 है, ठीक है, एक के साथ जो है उसके मान लो 2 पर्सन है, मरकरी मीन्स मल्टीपल, 2 पर्सन है तो एक के साथ तो गुड होगा, ठीक है, दूसरों के साथ रिलेशनशिप नहीं करवाएगा, ठीक है, दूसरों के साथ एक बैरियर क्रिएट कर देगा। यहाँ पे अगर 7 11 आपस में कनेक्टेड नहीं होते तो ये रिलेशनशिप के लिए और भी, यहाँ तो सपोज करो यहाँ पे आता 7 और 11 यहाँ पे आता, आपस में कनेक्टेड ना होता तो और भी वीक हो जाता। यहाँ पे 7 11 कनेक्टेड है तो रिलेशनशिप देगा, 5 भी है, ठीक है, 5 फॉर गुड फील 2 5 9 11 जब भी आते हैं गुड फीलिंग देते हैं, ठीक है, जुपिटर भी दे रहा है, मरकरी वीक है। अब क्या होगा कि एक वीक रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है, 3 7 3 है, यहाँ पे आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, जो मून वीक है, सपोज करो मून स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, मून जो है स्ट्रांग हो जाता है, सपोज करो यहाँ पे मून स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, पहले वीक था, अब क्या है मून स्ट्रांग हो गया 3 7, ठीक है। स्ट्रांग का मतलब भी है, अभी मैं इसको चेंज करके, हॉरोस्कोप वैसे जो है आपका वही रहेगा, जस्ट ये आपको एक लर्निंग की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जो हॉरोस्कोप है वही, अगर वीक है तो वीक ही रहेगा, ऐसा नहीं हम चेंज कर सकते हैं। सपोज करो अब स्ट्रांग होता, ये हॉरोस्कोप स्ट्रांग हो गया, ठीक है,
तो ये जो है 7-11, पहले था 3-7 था, अब क्या आ गया, 11 आ गया। ठीक है, 3-11-7 हो गया। ठीक है, पहले ओनली 7 था, 11 क्या है, स्ट्रॉन्ग। 5-11 भी होगा, इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना देगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना देगा, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब कि इफेक्ट पड़ेगा मून का। अब क्या है, मून क्या कहाँ पे है, मून राहु के साथ है। ठीक है, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, वीनस मरकरी जुपिटर के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जुपिटर कहाँ पे है, यहाँ पे। तो 9 के 9 प्लैनेट ही वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मून चेंज हुआ, रिलेशनशिप स्ट्रांग हुआ, मून वीक हुआ, ओनली मून इज द फास्टेस्ट प्लैनेट आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स इन हॉरोस्कोप। सो मून काफ़ी चेंज होता है। ठीक है, एक मून चेंज होने से कितना कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, अब सन वही का वही है। ठीक है, बाकी प्लैनेट्स वही के वही हैं, ओनली मून चेंज हुआ। ठीक है, तो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। वीनस वही है, मार्स वही है, जुपिटर वही है। ठीक है, यहाँ जुपिटर के साथ मार्स है, जुपिटर के साथ मार्स है। मार्स यहाँ पे वीक भी है, रिलेशनशिप दे भी रहा है। ठीक है, और वीक भी है। ठीक है, 11 है, 5-11 है, गुड फीलिंग भी है और वीक भी है। मार्स वीक ही है क्योंकि 11 जो है जो प्लैनेट में है। ठीक है, स्टार लोड और सब लोड की पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर 11 नीचे होता तो 2-11 आपस में कनेक्ट है। 2-11 मान तो रहे हैं पर एक वीक रिलेशनशिप दे रहा है मार्स, although it's 50-50, we can say 50-50। ठीक है, यहाँ पे 2-11 यहाँ पे बन रहे हैं। जुपिटर के साथ जो है रिलेशनशिप यस नो वाली कंडीशन ही रहेगी। ठीक है, ये थोड़ा बहुत रिलेशनशिप बनेगा जुपिटर के साथ, क्या अदरवाइज इट विल बी ए वीक रिलेशनशिप वी कैन सी। वीनस यहाँ पे मार्स जुपिटर जो है, मरकरी मिडल में आएगा। मरकरी जो है मिडल में, मरकरी वीक है। मरकरी में 11 होता है 7 की जगह भी, तो स्ट्रांग हो जाता है। जैसे 7 के साथ 11, एक मरकरी के साथ जो है एक रिलेशनशिप बनेगा, बट ये वीक है। मरकरी बहुत वीक ज़्यादा है, रिलेशनशिप ना के बराबर ही होगा। ठीक है, जितना प्लैनेट स्ट्रांग होगा उतना रिलेशनशिप जो है स्ट्रांग होगा। वो आपके डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन कैसी है। ठीक है, अब मरकरी के साथ 2 है, 2 फैमिली वाला बन तो गया, वो फैमिली क्या बनेगी, 1-6 है। 2-7 वीक है, 11 होता तो स्ट्रॉन्ग हो जाता। ठीक है, 2-7 से इतनी बात नहीं बनती। ठीक है, 11 होना चाहिए, 11 होता तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती। ठीक है, सैटर्न यहाँ पे ओके है, लिटिल बिट वीक है, बट 2-7 रिलेशनशिप करवा रहा है। राहु गुड है, 2-7-11 है। ठीक है, 5 भी है, ओके है। 1-10-10 वाली कंडीशन भी है, यानी कि यस नो ऐसा चलता रहेगा। राहु भी जब वैसे वो करेगा ही करेगा, जब भी दशा भुक्ति आएगी यस नो चलता रहेगा, बट ये रिलेशनशिप देगा। और 9 भी एक वीक रिलेशनशिप देगा, बट यहाँ पे 2-7-11 होने से स्ट्रॉन्ग भी बनेगा। ठीक है, बट वो 1-10-10 की तो इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे 7-11 है। ठीक है, 3 है, 5-12 है। केतु भी रिलेशनशिप के लिए 5-5-12 एक फिजिकल रिलेशनशिप का है, बट 2-11 यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, 10-10 वीक भी है। ठीक है, राहु केतु जब भी आएंगे एक रिलेशनशिप जो है वीक वाला, यहाँ पे केतु थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, राहु थोड़ा सा वीक है। राहु केतु भी देंगे, पर ये मैलेफिक रिलेशनशिप राहु केतु जब भी आता है एक फियर देते हैं। ठीक है, मैलेफिक राहु केतु सैटर्न एक इंटरकास्ट फियर। ठीक है, एक कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जो सोसाइटी जिसको
एक्सेप्ट नहीं करती, जिसको कंफर्टेबल नहीं होता पर्सन उसके उस रिलेशनशिप में, ठीक है। बिकॉज राहु सैटर्न केतु अफेक्टिंग दैट रिलेशनशिप, ओके। सो सन इज़ बैड, सन अलाउ नहीं करेगा यहाँ पे, बस मून जब स्ट्रांग होगा तो ये स्ट्रांग रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इन बिजनेस, बिजनेस में देखें सन इज़ बैड, ठीक है। 6, 8, 12 जब भी आएंगे बैड होता है। 2, 7, 11 है तो जो 50-50 वाला थोड़ा बहुत कवर कर जाएगा पर्सन, ठीक है, देगा सन अलाउ पे वो भी करेगा। इसमें थोड़ा बहुत कवर लॉसेस भी होंगे और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कर जाएगा। 50-50 वाली सिचुएशन होगी, ठीक है, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ठीक है। यहाँ पे 10-11 है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो 10-11 गुड फॉर बिजनेस, 7 भी है, ठीक है। मरकरी इज गुड फॉर बिजनेस, 1-6 है, ठीक है। 7-2 है, 5-9 गुड फॉर बिजनेस, ठीक है। 11 होता तो वो स्ट्रॉन्ग होता है यहाँ पे, बट ओके है, एक देगा बिजनेस, बट इतना 11 ना होने से ये थोड़ा बहुत जो हम कह सकते हैं अभी ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं देगा, ठीक है, अभी ओके टाइप है। यहाँ पे प्रॉब्लम वीनस प्रॉब्लम देगा, 6-8 है, बिजनेस पे प्रॉब्लम। 10-11 है, बट एक बिजनेस मान लो मल्टीपल बिजनेस है, एक बिजनेस में लॉस से देगा, दूसरे में प्रॉफिट दे देगा, ठीक है, क्योंकि मरकरी की दशा साथ में भुगती है तो मरकरी मल्टीपल बिजनेस कर देता है, ठीक है। 3-11 कम्युनिकेशन है, ठीक है। एक साइड से तो बिल्कुल ही स्टॉप कर देगा, दूसरे के साथ बिजनेस देगा। सिमिलरली वही रिलेशनशिप वाला भी एक के साथ रिलेशनशिप होगा, दूसरे के साथ नहीं होगा। 6, 8, 12 जब भी आते हैं ना वो बैरियर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5-8 तो रहेगा 5-8 रिलेशनशिप में 5-8 रहेगा ओनली, चाहे ब्रेकेज है। 5-8 में लिटिल बिट कुम वीक लव फेयर रिलेशनशिप में, बट सिमिलरली बिजनेस में 5 है ऊपर तो थोड़ा बहुत उस बिजनेस में रहेगा, बट नीचे जो एक बिजनेस है उसमें ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो मार्स जो है 6-11 है, विनिंग एनी कंपटीशन। 3-11 है, कम्युनिकेशन गुड इन फॉर बिजनेस, ये भी गुड है बिजनेस के लिए। 3-11 कम्युनिकेशन के लिए है, ठीक है, ठीक है। तो इट्स गुड फॉर बिजनेस। सैटर्न इज गुड फॉर बिजनेस, ठीक है। राहु इज गुड फॉर बिजनेस, 10-11 इज देयर, ओके। एंड केतु इज 10-11 गुड फॉर बिजनेस। 6 यहाँ पे हाँ गुड फॉर बिजनेस, पर 5-12 है तो पर्सन कैन डू ग्लैमर वर्ड, ब्यूटिशियन, क्रिएटिविटी वर्क, ठीक है। 10-11 है, 3 फॉर कम्युनिकेशन, सो इट्स गुड फॉर बिजनेस पर्पज, बट weak for relationship if moon is weak, otherwise it will give you a relationship, but sun की दशा में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। I hope you have understood this horoscope. If you have any queries you can write me email, WhatsApp, and follow me on Instagram. You can subscribe, like, comment and share this video. Thanks for watching this video. Have a great day. Bye for now.